हेलो दोस्तों। आपने राजस्थान में मौजूद मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा, जहां बेहद रहस्यमय घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन आज की वीडियो में आप मेहंदीपुर बालाजी के अलावा कुछ और ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जिन्हें रहस्यमय और भूतिया माना जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यूँ तो मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ से भूत प्रेत और आत्माएं कोसों दूर रहती हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ ये प्रेत आत्माएं निडर घूमती हैं। भूत मंदिर हिमाचल प्रदेश। भूत मंदिर हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली हाईवे पर मौजूद है। एक ऐसा मंदिर जिसे भूत मंदिर के नाम से जाना जाता है। हाईवे पर मौजूद इस मंदिर के बारे में बताया जाता है, एक सर्द रात में एक ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर अपना ट्रक लेकर यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन एक टेढ़े मोड़ पर उनका ट्रक सड़क से नीचे आ गया। इस घटना में ट्रक का कंडक्टर बुरी तरह से घायल हो गया। ड्राइवर उस कंडक्टर को वहीं छोड़कर आपस से मदद जुटाने के लिए चला गया, लेकिन उसे वापस आने में बहुत समय लग गया। वहां से गुजर रहे एक और ट्रक ने उसे कंडक्टर को देखा। उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि जब वह उस कंडक्टर के पास पहुंचा तो वह पीने के लिए पानी मांग रहा था। जब तक दूसरा ट्रक ड्राइवर पानी लेकर उस कंडक्टर के पास पहुंचा, तब तक वह अपनी आखिरी सांस ले चुका था। इस घटना के बाद वहां से गुजरने वाले बहुत से लोगों को उस जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सामना करना पड़ा। जहां उस दिन एक्सीडेंट हुआ था, कई लोगों ने यह दावा किया कि उन्हें एक नवयुवक दिखाई दिया जो कि घायल हालत में लग रहा था और वह वहां उससे आने जाने वाली गाड़ियों से पानी मांग रहा था। धीरे धीरे ऐसा माने जाने लगा कि अगर कोई उसे पानी पिलाए बिना वहां से आगे बढ़ता है तो उसकी यात्रा सफल नहीं होती है और उन्हें किसी न किसी बुरी घटना का सामना करना पड़ता है। इस कथित आत्मा ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। आखिरकार उसकी आत्मा को शांत करने के लिए यहाँ एक मंदिर बनवा दिया गया, जहाँ लोग मिनरल वाटर की बोतल चढ़ावे के रूप में चढ़ाकर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर भारत में कुल 4 64 योगिनी मंदिर हैं, जिसमें 2 उड़ीसा में हैं और 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मौजूद 64 योगिनी मंदिर अपने रहस्य और एक अजीब चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस मंदिर में प्राचीन समय में तंत्र मंत्र सिखाया जाता था, और वह भी कुछ इस बड़े स्केल पर कि इस जगह को तांत्रिक यूनिवर्सिटी के रूप में देखा जाता था। इस जगह पर दुनिया के कोने कोने से लोग तांत्रिक विद्या और तंत्र विद्या सीखने के लिए आया करते थे। यह मंदिर एक गोलाकार मंदिर है जिसमें 64 कमरे हैं, जिनमें से हर एक कमरे में एक भव्य शिवलिंग और देवी योगिनी की मूर्ति स्थित थी। लेकिन यहाँ से कई मूर्तियों को चोरी कर लिया गया और बची कुची मूर्तियां और शिवलिंगों को म्यूजियम और अन्य स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया। इसे आज से लगभग 700 साल पहले कश्यप राजा देवपाल ने बनवाया था। शुरुआत में यहाँ गणित और ज्योतिष विद्या सिखाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया सिखाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। इस मंदिर में इतने खतरनाक तांत्रिक और साधक रहा करते थे कि जब वह चलते थे तो उनके पीछे हजारों की संख्या में भूत पिशाच चला करते थे। यहाँ के तांत्रिक ने दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्तियों को भी अपने वश में कर रखा था। इस मंदिर के चारों ओर वह भूत प्रेत आत्माएं घूमती रहती थी, जिन पर यहाँ के तांत्रिकों का कब्जा था। यही कारण है कि आज भी शाम ढलने के बाद इस जगह पर न जाने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ आज भी हजारों बुरी आत्माएं घूमा करती हैं। दत्तात्रेय मंदिर। दत्तात्रेय मंदिर मध्य प्रदेश के गंगापुर में मौजूद है। एक ऐसा मंदिर जहां जाने का मकसद भगवान की आराधना करना नहीं, बल्कि भूतों से छुटकारा पाना होता है। गुरु दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और शिव का तीनों का एक रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरु दत्तात्रेय आज के युग के इकलौते ऐसे देवता हैं जो भक्त के सिर्फ एक बार बुलाने पर उसे किसी न किसी रूप में मिलने आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में आते ही ये लोग, जिन पर किसी आत्मा या काले साए का वास होता है, वह यहाँ पहुँचते ही झटपटाने लगता है। और यहाँ की महामंगल आरती में जब ऐसे लोगों को लाया जाता है तो उनका शरीर पहले तो कुछ देर के लिए आपा खो देता है और बाद में वे बुरी तरह से झटपटाने लगते हैं। यहाँ बड़े से बड़े भूत प्रेत आत्माओं से खुद ब खुद छुटकारा मिल जाता है। इस जगह पर देश विदेश से रोज हजारों लोग आते हैं। यहाँ आते ही लोगों की शरीर से सारी नकारात्मकता शक्तियाँ बाहर निकल जाती हैं, इसलिए इस जगह को खासी प्रसिद्धि मिली हुई है। यमराज मंदिर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मौजूद है दुनिया का इकलौता यमराज का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि सभी आत्माओं को पहले इसी मंदिर में आना पड़ता है
और फिर यहीं से यह फैसला होता है कि आत्मा स्वर्ग जाएगी या नर्क। जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धनतेरस की शाम को यम देवता की पूजा की जाती है। इस दिन यम देव के लिए दिया जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दिया जलाने से अकाल मृत्यु से इंसान बच जाता है। लेकिन यह भी सच है कि पृथ्वी पर आने वाले व्यक्ति की एक न एक दिन मृत्यु होनी ही है। कहते हैं कि आत्मा को स्वर्ग या नर्क भेजने से पहले उन्हें धरती पर मौजूद एक मंदिर में ले जाया जाता है। वहीं उसके पाप और पुण्य का हिसाब होता है। इसी के बाद यमराज उस आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। यह मंदिर आकार में तो छोटा है, लेकिन यह मंदिर एक डरावना मंदिर है। यहाँ कोई भी इस मंदिर में प्रवेश करने की जरूरत तक नहीं करता। जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तब यमदूत उन्हें इसी मंदिर में लेकर आते हैं। यहाँ एक खाली कमरा है जिसे मान्यताओं के अनुसार चित्रगुप्त का कमरा बताया जाता है। यहाँ पहले चित्रगुप्त मरे हुए व्यक्ति के पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं और फिर यमराज अपना फैसला सुनाते हैं कि क्या मरने वाले को स्वर्ग का अधिकार है या फिर उनके नर्क की यातनाओं को झेलना है। इस कारण से इस जगह को हिमाचल प्रदेश की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप इन मंदिरों में गए हैं? और अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। या फिर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कौन से मंदिर में जाना चाहते हैं उसे भी हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।